सोमवार का व्रत करने की विधि। सोमवार का व्रत साधारणतः दिन के तीसरे पहर तक होता है। व्रत में फलाहार या पान का कोई खास नियम नहीं है, किंतु ये आवश्यक है कि दिन रात में केवल एक समय भोजन करें। सोमवार के व्रत में शिवजी पार्वती का पूजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के हैं: साधारण प्रति सोमवार, सौम्य प्रदोष और 16 सोमवार। विधि तीनों की एक जैसी है। शिव पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। सोमवार, प्रदोष व्रत और 16 सोमवार की कथा तीनों अलग अलग होती है। 16 सोमवार व्रत कथा। मृत्यु लोक में विवाह करने की इच्छा करके इस समय श्री भूतनाथ महादेव जी माता पार्वती के साथ पधारे। यहाँ वे भ्रमण करते हुए विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नाम की अति रणविक नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी अमरापुरी के सदृश सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहाँ के महाराज का बनाया हुआ अति रणविक शिवजी का मंदिर बना था। उसमें कैलाशपति अपनी धर्मपत्नी के साथ निवास करने लगी। एक समय माता पार्वती अपनी प्राण प्रिय को प्रसन्न देख मनोविनोद करने की इच्छा से कहने लगी, हे महाराज, आज तो हम तुम दोनों चौसर खेलें। शिवजी ने प्राण प्रिय की बात को मान लिया और वे चौसर खेलने लगी। उसी समय मंदिर में पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पहुंचा पूजा करने को आया। माता जी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ, इस बाजी में दोनों किसकी जीत होगी? ब्राह्मण बिना विचारे ही शीघ्र बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी विजय हुई। अब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने का सोचा। तब महादेव जी पार्वती को बहुत समझाने लगे, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय में पार्वती जी ने श्रापवश पुजारी को शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इस कारण पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। इस तरह से कष्ट पाते पाते जब बहुत दिन हो गए तो देवलोक की अप्सराएं शिवजी की पूजा करने उसी मंदिर में पधारी और पुजारी के कोढ़ को कष्ट को देख बड़े दया भाव से उससे रोगी होने का कारण पूछने लगी। पुजारी ने निष्कोच वे सब बात उनसे कह दी। तब वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना, भगवान शिव जी तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे। तुम सब व्रतों के श्रेष्ठ जो 16 सोमवार व्रत है उसको भक्ति के साथ करो। तब पुजारी अप्सराओं की हाथ जोड़कर विनम्र भाव से 16 सोमवार व्रत करने की विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोली कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, आधा सेर अच्छे बिने स्वच्छ गेहूं का आटा ले, उसके 3 अंगा बनावे, घी गुड़ दीप मूंगफल बेलपत्र जनेऊ जोड़ा चंदन अक्षत पुष्प के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि से पूजन करें। तब पश्चात अंगाओं में से एक शिव जी को अर्पण करें, बाकी 2 को शिव जी के प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दें और आप भी प्रसाद पाएं। इस विधि में 16 सोमवार व्रत करें। तब पश्चात 17वें सोमवार के दिन पाव सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनावे, तिल में तनुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनावे और शिव जी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटे और पीछे आप सकुटुंब प्रसादी लेवें और भगवान शिव जी की कृपा से उसके मनोरथ पूर्ण हो जावे। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को गई। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत किया और भगवान शिव जी की पूजा में रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद जब फिर शिव जी और पार्वती उस मंदिर में पधारे, तब ब्राह्मण को निरोग देख पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्ति का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत कथा कह सुनाई। अब तो पार्वती जी अति प्रसन्न हुई और ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर व्रत करने को तैयार हुई, जिसके कारण उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय को अपने ये विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ? तब पार्वती जी ने 16 सोमवार व्रत कथा उनको कह सुनाई। तब वे बोले कि इस व्रत को मैं भी करूँगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल
दिल से परदेश गया है। मैं उससे मिलने की बहुत इच्छा है। तब कार्तिकेय ने इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र के आकस्मिक मिलने का भेद कार्तिकेय जी ने से पूछा तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपनी विवाह की बड़ी इच्छा हुई। कार्तिकेय से व्रत की विधि पूछी, यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब किसी कार्यवश विदेश गया तो वहाँ के राजा की लड़की स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार सिंगारित हथेली माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा की ओर बैठ गया। नियत समय पर अतिथि आई और उसे जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया जिसके प्रभाव से अतिथि ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वर्ण किया? ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी की कथा अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी स्वरूपमान लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य और वह भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ में एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए। उसका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने माता से प्रश्न किया, तूने कौन सा तप किया है जो मेरा जैसा पुत्र तेरे गर्भ में उत्पन्न हुआ? माता ने पुत्र का प्रबल मनोरथ जानकर अपने किए हुए 16 सोमवार व्रत को विधि सहित पुत्र के सम्मुख प्रकट किया। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को सब तरह से मनोरथ को पूर्ण करने वाला सुना तो वह भी इस व्रत को राज्य अधिकारी पाने की इच्छा से करने लगा। वह हर सोमवार को यथाविधि व्रत करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसका एक राजकन्या के लिए वर्ण किया और राजा ने अपनी पुत्री का विवाह से सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया और वृद्ध राजा ने देवलोक होने पर यही ब्राह्मण बालक गद्दी पर बिठाया गया, क्योंकि देवीगत के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का अधिकारी होकर वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार व्रत को करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विपर पुत्र ने अपनी प्रियतमा से पूजन सामग्री लेकर शिवालय में चलने के लिए कहा, परंतु राजकन्या ने उसकी आज्ञा की परवाह नहीं की। 10 दासियों द्वारा सब सामग्रियाँ शिवालय भिजवा दी और आप नहीं गई। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी राजा के प्रति हुई। राजा ने सुना कि हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। वाणी को सुनकर राजा ने आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और तत्काल श्रीमंत रावण में आकर अपने सभासदों को बुलाकर पूछने लगा कि हे मंत्रियों, मुझे आज शिव जी की वाणी हुई है कि राजा तो अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। मंत्री आदि सब बड़े विषय में दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण राज मिला वह राजा उसे ही निकालने की जाल रचता है, यह कैसे हो सकेगा। अंत में राजा ने उसे अपनी यहाँ से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर हुई। बिना पधारण कर फटे वस्त्र भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर नगर में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने जा रही थी। रानी की क्रूण दशा देखकर बोली, चल तुम मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती। ऐसी बात बुढ़िया की सुन रानी ने बुढ़िया के सर से सूत की गठरी उतार अपने सर पर रखी। थोड़ी देर बाद ऐसी आंधी आई कि बुढ़िया का सूत पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने साथ से दूर रहने को कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई। तेली के सब मटके शिवजी के प्रकोप के कारण उसी समय छटक गई। ऐसी दशा देख तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई नदी के तट पर गई तो उस नदी का समस्त जल सूख गया। तब पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर की सीढ़ी से उतर पानी पीने को गई तो उसके हाथ में जल स्पर्श होते ही सरोवर नील कमल का सदृश जल असंख्य कीड़ों और मकोड़ों से गंदा हो गया। रानी ने भाग्य दोषारोपण करते हुए जल को पान करके पेड़ की शीतल छाया में
विश्राम करना चाहा। वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल ही गिरते गए। अपने वन सरोवन जल की ऐसी दशा देखकर जब उस वन के ग्वालों ने जो अपनी गऊओं को चराते और पानी पिलाते थे बड़े दुखी भाव से सब कथा अपने गुसाई जी से जो उस जंगल के स्थित मंदिर पुजारी थे। कहीं ग्वाले ने रानी को पकड़ गुसाई के पास ले गए। रानी की मुख कांति और शरीर शोभा देख गुसाई जान गई कि ऐसी विधि गति की मारी कोई कुलीन अबला है। ऐसा सोच पुजारी जी ने रानी के प्रति कहा कि पुत्री, मैं तुमको पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुमको किसी प्रकार कष्ट नहीं दूंगा। गुसाई ऐसे वचन सुन रानी धीरज हुआ और आश्रम में रहने लगी। परंतु आश्रम में रानी जो भोजन बनाती उसे कीड़े जल भर लावे, उसमें कीड़े पड़ जावे। अब जो गुसाई जी भी दुखी हुए, रानी से बोले कि बेटी, तेरे पर कौन से देवता का कोप है जिसे तेरी ऐसी दशा है। की बात सुन रानी ने शिव जी की पूजा करने को न जाने की कथा सुनाई तो पुजारी शिव जी महाराज के अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी से बोले कि भाई तुम सब मनोरथों पूर्ण करने वाले 16 सोमवार का व्रत करो, उसके प्रभाव से अपने कर्ज से मुक्त हुआ जानो। गुसाई जी की बात सुन रानी ने 16 सोमवार व्रत को विधिवत संपन्न किया। 17वें सोमवार को पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को कोई बहुत समय व्यतीत हो गया, न जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, ढूंढना चाहिए। यह सोच रानी की तलाश करने चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे तलाश करते हुए पुजारी के आश्रम में रानी को पाकर पुजारी से रानी को मांगने लगे, परंतु पुजारी ने उसे मना कर दिया तो दूत चुपचाप लौट गए और आकर महाराज सम्मुख रानी का पता बताने लगे। रानी का पता पाकर राजा शिवम पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से प्रार्थना करने लगे कि महाराज, जो बाई जी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिव जी के कोप से मैंने इसको त्याग दिया था, अब इस पर शिव प्रकोप शांत हो गया, इसलिए मैं इसे लिवाने आया हूँ। आप इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दे दीजिए। गुसाई जी ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गुसाई ने की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ महल में आई। नगर में अनेक प्रकार के बादामें बजने लगे। नगर निवासियों नगर के दरवाजे तोरण बांधे, वंदनवारों में विधिवत नगर सजाया। घर घर में मंगलगान होने लगे। पंडितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपने राजा रानी का आह्वान किया। ऐसी अवस्था में रानी पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट किया और याचकों को धन धान्य दिया और नगर में स्थान स्थान पर सावर्त खुलवाए जहाँ भूखों को खाने को मिलता था। इस का राजा शिव जी की कृपा पाकर को राजधानी की रानी के साथ अनेक तरह के सुख का भोग करते हुए आनंद से जीवन व्यतीत करने लगा। अब तो राजा और रानी प्रतिवर्ष 16 सोमवार व्रत करने लगे। विधिवत शिव पूजन करते रहे। लोक में अनेक सुखों को भोगने के पश्चात शिवपुरी को पधारे। ऐसे ही जो मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा करके भक्ति से 16 सोमवार का व्रत पूजन इत्यादि विधिवत करता है, इस श्लोक में समस्त सुखों को भोग कर अंत में शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह वर्ष सब मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। जय शिव शंकर।